तो साथियों, आज का जो दिन है, जिस दिन में 24 सितंबर को ही सत्यशोधक समाज की स्थापना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने की थी, वो साल है 1873। उसी के पहले 24 सितंबर 1674 को शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन में जो राष्ट्रीय योजना आयोग का निर्माण हुआ था और 1943 में दोने का जो कार्यक्रम हुआ, जिसको ब्रिटिशों ने उसका काफी विरोध किया था, तो वो भी दिन इसी ही 24 सितंबर को आता है। इसलिए मैं हमारे सारे देश भर के साथियों से शुभकामना देता हूं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना का दिन होने से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को हम नमन करते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके साथ जो स्पृश्य लोगों ने पुणे का करार जो 24 सितंबर को हुआ था, उसके बारे में आपसे कुछ मैं बातें करना चाहता हूं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मंशा ये थी कि मेरा जो समाज है वो समाज लिखा पढ़ा नहीं है, उनके पास में ना तो रहने के लिए जगह है और ना ही उनकी जो दुर्दशा है देखने के लिए भी बर्बरता से देखना पड़ता। इतनी मतलब जिल्लत जिंदगी थी। वो जिंदगी के लिए बाबा साहब को ये लगता था कि 1919 का जो फर्स्ट इंडिया एक्ट हुआ था, उसमें जो कुछ बातें छूट गई थी, उसमें बाबा साहब को लग रहा था कि आने वाले सेकंड एक्ट में हमारे समाज के कुछ जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए कोई आशा पल्लवित करे। इस दृष्टि से उन्होंने काफी प्रयास करने की कोशिश करी। तब उन्हें यह लगा कि आने वाले समय में मैं मेरे समाज की अगर दुर्दशा को अगर ठीक नहीं कर सकता तो मेरा इतने साल तक उनके साथ में रहने का जो संबंध है, जो भी मेरे समाज की दुर्दशा, उसको दूर करने के लिए कोई आएगा नहीं। इसलिए स्वतंत्र मतदार संघ की डिमांड उस समय के ब्रिटिश सरकार के सामने रखने की कोशिश करी। बाबा साहब अम्बेडकर जिस ढंग से वो मांग करते रहे, उस मांग को यहाँ के स्वर्णीय उच्च वर्णीय लोगों ने ब्रिटिशों को अलग से अपना रेमंडन देकर के ये उन्होंने मान्य नहीं करा। जब महात्मा गांधी को मुसलमानों के संबंध में इतनी एक प्रबल इच्छा थी कि उन्हें वो ब्लैंक चेक देना चाहते हैं, चाहे कितना भी करोड़ रुपए लिख लो, अरबों रुपया लिख लो, परंतु हमारे समाज के मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों के लिए जो बाबा साहब लड़ रहे थे, उसके लिए वो खुद भी मान्य करने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी हिंदू मुसलमान के सवाल के ऊपर ये कहते थे कि उनका जो सवाल है वो राजकीय है, लेकिन हमारे मूल्यवासी बहुजन समाज का जो सवाल है वो सामाजिक, धार्मिक और नैतिक है। इसलिए इनको विभक्त मतदार संघ देना उचित नहीं होगा, ऐसा उनका कहना था। गांधी जी विभक्त मतदार संघ के लिए जिस ढंग से लड़ते रहे, विभक्त मतदार संघ नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए जितने ढंग से लड़ते रहे, उतने ही ढंग से बाबा साहब ने भी काफी प्रयास किया और ये प्रयास किया कि वो कोई भी हालत में ये मतदार संघ मिलना चाहिए।
साथियों, आपको ये पता होगा, अभी जो हमारे पार्लियामेंट में या विधानमंडल में जो चुन के जाते हैं, तो वो उन्हीं के बैल बनते हैं, उन्हीं के हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो गुलामों के तरह बात करते रहते हैं, उनको जो बताया गया वही बात करते हैं, उतना बाकी कुछ बात करते नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब को ये पहले ही पता था कि हमारे आने वाली जनरेशन हमारे ये उच्च वर्णियों की गुलाम बनेगी, और ये हमारा कोई भी हालत में हमारे समाज का जिस ढंग से हित होना चाहिए वो हित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ये ट्राई किया कि ब्राह्मण बनिया और बड़ा जमींदार, जैसा हिंदू वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये जो है इनको अगर भगाना है या तो उनको अपनी ताकत दिखाना है, तो हमारे लोग स्वतंत्र मतदान संघ से अगर चुन के जाते हैं तो वो अपने सही विचार रखेंगे, वो ना कि उनके गुलाम बनेंगे, ना ही उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे। और जिस ढंग से संविधान सभा में जो भी एक्ट, जो भी कायदे या जो भी बिल आता है उसके ऊपर सही ढंग से बात करके वे हमारे समाज की दुर्दशा को ठीक से कर सकेंगे, उजागर कर सकेंगे, ये उनकी मंशा थी। इसलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल रोल की डिमांड करी थी। हुआ ये कि वो उसके लिए जिस गांधी और उनके परिवार, उनके जो समर्थकों ने जिस ढंग से वो इसका विरोध करते रहे, वो विरोध तो इतने बर्बरता तक चला गया कि आखिर में गांधी जी को उपोषण करने के लिए बैठना पड़ा। ये तो आप सभी को विदित है। लेकिन उसके पहले मैं ये बताऊंगा बाबा साहब ने क्यों इसके लिए इतना प्रयास करते रहे। बाबा साहब ये कहते रहे कि मैं मेरे समाज के लोगों का उत्थान अगर मैं नहीं कर सकता, या मेरे सामने अगर इस ढंग की बात होती है और उसको अगर मैं बर्दाश्त करते रहूं, तो कहने का मतलब ये कि मुझे ये इलेक्ट्रिक के पोल के ऊपर अगर कोई बांध भी मार देता है तो चलेगा, लेकिन मेरी जो डिमांड है वो कभी छोड़ूंगा नहीं। कहने का मतलब कि बाबा साहब अपने उद्देश्यों के प्रति सही समर्पित थे, जो आज की भावना में नहीं है। लेकिन बाबा साहब उस जमाने से लेकर लड़ते रहे, ब्रिटिशों के साथ लड़ते रहे, भारतीयों के उच्च वर्णीय जो लोग स्पृश्य लोग हैं उनके साथ लड़ते रहे। उनकी जितने भी स्पृश्य लोगों के जितने भी नुमाइंदे हैं वो सारे लोगों के साथ अकेले लड़ते रहे, परंतु उन्होंने अपना हक छोड़ने की कोशिश नहीं करी। उनका यह कहना था कि हमारे समाज के ऊपर जो अनियमित अत्याचार अन्याय होते हैं, जो बहिष्कार किया जाता है, तो बहिष्कार के लिए दंड होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। अगर ये शिक्षा अगर नहीं होती है तो इसका मतलब ये कि गधे घोड़ों को एक जगह समान नहीं करना चाहिए। एक तो पहले ही हमको इन लोगों ने हमारे ऊपर अनियमित अत्याचार करके हमें अस्पृश्य बनाया, ना हमने उन लोगों के साथ बैठ सकते उठ सकते, ना पानी पीने का अधिकार है, ना चलने का अधिकार है, ना तो हमें शिक्षा का अधिकार है, ना कोई मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार है। ये सारा जो है उसके लिए कोई अपराध है। ये जो कोई हमें इससे रोकता है ये अपराध है। अपराध के लिए शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। ये बाबा साहब की डिमांड थी। जब अगर ये बात हमें अगर नहीं पड़ती है तो इसका मतलब कि सामाजिक बहिष्कार जो कोई करता है वो उसकी ये उन्होंने परिभाषा भी करी। वो परिभाषा में वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे ये बहिष्कृत समाज को किसी भी कारणवश कहीं भी अगर अडंगा डालता है तो वो अपराध है। अगर ये अपराध है तो अपराध के लिए तो शिक्षा होनी चाहिए। तो शिक्षा का प्रावधान उस समय ब्रिटिश सरकार जब थी हमारे इंडिया में, तो उनको ये मांग रहे थे। तो जैसा उनका कहना था कि अमेरिका के निग्रो लोगों के लिए सुरक्षा का जो कायदा बना हुआ है, जो 9 अप्रैल 1966 में बना हुआ है अभी, वैसे ही
ना 1875 में सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो मार्च में बना है, उसके तहत भी उनको लगता था जो कि हमारे समाज के लिए इस धारा के तहत हमारे इंडिया के जो एक्ट बनेगा उसमें ये लागू होना चाहिए, ताकि आने वाले जनरेशन को कोई भी धोखा ना हो या उनके साथ में कोई भी बदसलूकी ना करे। ये उनकी मंशा थी, इसलिए उन्होंने डिमांड करी थी। लेकिन हुआ ये कि आखिर में गांधी जी और उनके जो साथियों ने ये बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उनकी कुछ डिमांडें थी, जैसा कि भेदभाव जो करता है उसके लिए संरक्षण होना, तो घटनात्मक तरतूद अभी से करके रखो। घटनात्मक तरतूद अगर होती रहेगी तो आने वाले समय में ये बात नहीं होगी। इसलिए कार्यकारी मंडल और व्यवस्थापकीय मंडल में जैसे कि जो चुन के जाते हैं वो सांसद, और उसका जो मंत्रिमंडल बनता है वो, उसमें जो भी है उसमें ये होना चाहिए, जैसा कि किसी हमारे व्यक्ति ने कोर्ट में अगर साक्ष्य देना है तो कोर्ट में जो साक्ष्य दी जाती है उसके ऊपर भी बहिष्कार किया जाता था। जो कि हमारे ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई होती है और उसका अगर कोर्ट अगर कार्रवाई होती है तो कार्रवाई में साक्ष्य देने वाले के ऊपर भी उनका बहिष्कार चलता था। तो ये जो हमारे खुद के सेफ्टी के लिए जो हमने जाना चाहिए कोर्ट में, उसके लिए भी मना किया जाता था। तो ये इनको लगता था कि ये अन्याय, मतलब न्याय संगत नहीं है, ये अन्याय है। तो ये हमारे साथ में जो बर्बरता हो रही है वो बर्बरता को दूर करने के लिए हमने कोई कदम उठाना चाहिए। सर्विस का तो प्रॉब्लम ही नहीं, शिक्षा ही नहीं तो सर्विस क्या मिलेगी। तो ये जो सारा ये द्वेषपूर्ण जो हमारे साथ में भेदभाव चलता था वो उसको मिटाने के लिए बाबा साहब ने अपने ढंग से काफी प्रयास किए। उनका ये भी कहना था कि विभागीय विशेष सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जो विभागों में जो हमारे लोग रहते हैं, जो गांवों में रहते हैं, जो देहातों में रहते हैं, प्रांतों में रहते हैं, सिटी में, बड़े बड़े सिटी में तो उनकी सुरक्षा होती ही, उस समय भी नहीं होती थी, लेकिन थोड़े प्रमाण में जितना कि देहातों में जो होता है उससे बेटर सिटी में रहता था। इसलिए उनका कहना था कि छोटे गांव में भी सुरक्षा उनकी होनी चाहिए। जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट का जो कायदा है 1867 का, उसमें वो उसका सेक्शन जो 93 में उसमें ये लिखा गया है। तो उनका कहना था कि ऐसा प्रावधान हमारे इंडिया के एक्ट में जो बनेंगे उसमें होनी चाहिए। 6 बार, जैसा कि 1990 का जो एक्ट हुआ उसके बाद में 1935 का एक्ट होने वाला था। तो बाबा साहब दूरदर्शी होने के कारण उनको लगा कि उसके पहले ही हमने ये सारी छानबीन कर करके वो एक्ट में ये सारी बातें आनी चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने इस ढंग से अपना प्रयास किया। गांधी जी मुसलमान जो इसी देश के थे, और हमारे मुसलमान भाई को यह भी मालूम है कि वे भी पहले हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के ही लोग थे। वो भी यश्ची थे, शूद्र थे, यष्टि थे। तो ये होने के बाद में ये जब थे तो वो हिंदू से अलग हो गए। जब मुसलमानों का धर्म उन्होंने ये लिया तो वो हिंदू से अलग हो गए। इसलिए मुसलमान और सिख के प्रति गांधी जी की भावना अच्छी थी, परंतु शेड्यूल कास्ट के साथ या शेड्यूल ट्राइब के साथ वो कहना उनका यह था कि ये जो लोग है हिंदू का ही एक अविभाज्य अंग है, और हिंदू का अगर शेड्यूल ट्राइब का अगर अविभाज्य अंग है तो वो हमसे ना अलग हो पाए, इसका वो पुरजोर प्रयास करते थे। बाबा साहब ये सोचते हैं कि भले ही वो हमारे समाज से बिलोंग करने वाले लोग थे, सिख और मुस्लिम, परंतु उन्होंने अगर धर्म का परावर्तित कर लिया है, मतलब धर्म स्वीकार लिया है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो हमारे लोग नहीं है। इसलिए उनके लिए जो आप सोचते हो वो ही हमारे लिए भी सोचना चाहिए। परंतु वो लोग, गांधी जी के लोग, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। मुसलमानों की 14 जो डिमांड थी अलग अलग टाइप की, वो गांधी जी मान्य कर लेते हैं, लेकिन हमारे अस्पृश्य समाज से बिलोंग करने वाले समाज के कोई भी डिमांड मान्य करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये हुआ
कि उनको, वैसे तो आपको ये पता होगा कि गांधी जी ने लगभग अपने जमाने में 14 बार उपोषण किया है, लेकिन वो 14 बार का उपोषण क्या इस देश के जो मूल्यवासी बहुजन समाज के लोग हैं उनके हित के लिए कुछ हुए? सारे जो उनके उपवास है वो हम मूल्यवासी बहुजन समाज के विरोध होते रहे। मतलब कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनको कोई भी अधिकार ना मिले इसके लिए ही प्रयास करते रहे। वो तो हरिजन भी बोलते रहे हम लोगों को। कहने का मतलब ये है कि वो हिंदू की एक जात है, हिंदू में से एक जात है, ये कोई अलग नहीं है, इसलिए वो अलग नहीं होना चाहिए, उनकी मंशा थी। और बाबा साहब को ये लगता था कि ये गांधी जी का जो जो ये मतलब प्रयास है, हिंदू से हम अलग नहीं है, हम एक ही है, तो ये कोई भी मतलब कि झुटला रहा है, ये झूठे बोल करके लोगों को फंसा रहा है, ये बाबा साहब के ध्यान में आता था। इसलिए बाबा साहब ने काफी प्रयास किया। आपको ये भी पता होगा कि अल्पसंख्यक जो मुस्लिम अभी सिख बताया उस समय से, उनके लिए जो भी कोई समस्या है वो समस्या हल करने के लिए गांधी जी और उनके बगल बच्चे पूरे तैयारी से थे। लेकिन हमारे समाज के लिए जो भी समस्या, कुछ भी समस्या हो, हालांकि जीने के लिए जो अधिकार होना चाहिए, अधिकार की भी सुरक्षा के लिए वो तैयार नहीं थे। तो कहने का मतलब ये कि बाबा साहब जिस ढंग से समाज के लिए अपनी शुरुआत करी वो उन लोगों ने मान्य नहीं करते थे। आखिर में ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने ये जो सारी डिमांडें रखी तो गांधी जी को पसंद नहीं आई। गांधी जी वहां से जब निकले, वहां से लंदन से, तो ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि ये आदमी इंडिया में जाकर कुछ हंगामा करेगा, इसलिए उसको आते ही उसको यहाँ पे मतलब कि उसको रोक दिया। और जब वो रोक दिया तब वो 17 सितंबर को उनको कारावास में भेज दिया, क्योंकि ब्रिटिशों को यह पता था कि गांधी जी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के बारे में जिस ढंग से सोचते हैं वो सोच ही गलत है। अगर ये सोच अगर गलत है और अगर हम इंडिया के अगर हुक्मरान है तो हमारी जिम्मेवारी क्या है? क्या हमारे शासन काल में गांधी जी जैसे लोगों ने कुछ भी अनशन कर करके लोगों को भड़काना चाहिए? और लोग अगर भड़क जाएंगे तो हम जिस ढंग से ये देश के ऊपर सत्ता हासिल है तो हमें तो लोग अच्छा नहीं बोलेंगे। इसीलिए उन्होंने उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर 19 सितंबर को 1932 में ये लगा कि भाई इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, इसलिए वो उनका जो एक मंडल था जिसको वो हिंदू समिति बोलेंगे, तो हिंदू समिति के तरफ से बनारस से वो पंडित मदन मोहन मालवीय आए, बाद में राजेंद्र प्रसाद, सी राघवाचार्य, पंडित कुंजरू, डॉक्टर मुंजे, ऐसे टाइप के लगभग 10-11 जो लोग हैं बॉम्बे में आ गए। ये जो सारे बाहर के थे ये आ गए और उन्होंने जो प्रतिनिधि जो थे वो मतलब कि हिंदुओं के, वो ये आए। वैसे ही बाबा साहब ने भी प्रयास किया और हमारे अस्पृश्य समाज से भी लोग बाहर से आने चाहिए, इसलिए उन्होंने काफी प्रयास किया। इसलिए MC राजा, गवई, मिस्टर शिवराज, जगन्नाथ राम, धर्मलिंगम और मंडल, ऐसे टाइप के जो बाहर के प्रांत के जो लोग हैं वो भी बॉम्बे में आ चुके। जब ये लोग आए तो बाबा साहब सर चुन्नीलाल, डॉक्टर सोलंकी, हीराचंद वालचंद, सर शटलवाड़, सर माणगांवकर और अन्य ऐसे जो है 12-13 लोग और उनके तरफ से 10-12, ये ऐसे टोटल 25-26 लोगों के साथ में इनका
ये 19 तारीख को गांधी जी का जो रवैया था उसके बारे में चर्चा करने के लिए बैठे। तो ये जो है ये जो पहली परिषद जो गई तो बैठी, मतलब हमारे अस्पृश्य समाज के लोगों के मंडली के साथ और हिंदू समाज के जो अस्पृश्य लोग जो आए उनके साथ में इंडियन मर्चेंट हॉल में वो उन्होंने ये सभा परिषद ली। वो परिषद में जो हीराचंद लालचंद इसने शुरुआत करी, परिषद की शुरुआत उसने करी और वो कहने लगे कि अभी इस परिषद का अध्यक्ष स्थान जो है वो पंडित मालवीय जी करेंगे। पंडित मालवीय जी की अध्यक्षता में ये परिषद शुरू हो गई और वो परिषद में ये जो कोई डिमांड थी गांधी जी के तरफ से, बाबा साहब के तरफ से जो डिमांड थी उसके ऊपर चर्चा हुई। बाबा साहब ने अपनी बातें रखी। पहले बाबा साहब ने अपनी बातें जब रखी तब ये आवेशपूर्ण जोशपूर्ण उन्होंने बात कही और ये रखा कि मैं ये जो डिमांड कर रहा हूं क्या वो गलत है? हमारे समाज के लिए स्वतंत्र मतदार संघ होना क्या गलत है? क्योंकि हमारे समाज की बातें रखने के लिए जिस व्यक्ति को हमने चुनकर भेजना चाहिए वो अगर चुनकर नहीं आता है तो क्या हमारी समस्या किस ढंग से सुलझाई जाएगी? इसलिए बाबा साहब ने ये बताया कि मैं जो डिमांड कर रहा हूं कोई गलत नहीं है। कैसे कि जब चुनाव होगा, चुनाव में जब लोग खड़े हो गए तो हमारे जो समाज के लोग हैं जिनको वोटिंग पावर मिलेगा तो वो वोट, एक वोट जो है जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के इसमें से खड़ा रहेगा उसको दिया जाएगा और दूसरा जो वोट है वो वोट जो सामान्य इलेक्टोरल रोल है उसमें से वो दिया जाएगा। मतलब सामान्य मतदार संघ में जो कोई भी अगर खड़ा रहता है उसको दिया जाएगा, चाहे फिर वो कोई भी समाज से बिलोंग करे। तो कहने का मतलब कि बाबा साहब ने ये सेपरेट मतदार संघ की जो डिमांड रखी थी वो कोई गलत नहीं है। ये कहने के बावजूद भी पूर्ण परिषद में, उस परिषद में जिस ढंग से चर्चा होनी थी नहीं हो पाई। उनको ये लगा कि ये जो चर्चा का फलित है जब तक हम गांधी जी को बताएंगे नहीं तब तक हम इसको मान्यता देते नहीं। गांधी जी अगर ये मान्य करते हैं तो हम मान्य करेंगे, लेकिन हम तो आपको ये पता होगा कि गोलमेज परिषद में वो मानने के लिए तैयार नहीं था, वहां से उठकर चला आया है। ये तो पहले ही साबित हुआ है कि वो कदापि मानेंगे नहीं, कतई वो इसके लिए राजी नहीं होंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी उनके ये जो परिषद में बैठे हुए हिंदू समाज के, जो स्पृश्य समाज के जो लोग थे, उनके बगैर हम इसको मान्यता देते हैं। तो पर इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये बॉम्बे में जो परिषद बुलाई गई फिर इसका मतलब ही क्या आया? गांधी जी ने तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अमान्य किया है ये मांगे उसी उस पर। तो ये बताया बाबा साहब ने कि अगर मैं ये मानने के लिए तैयार हूं, परंतु कब कि अगर गांधी जी को अगर ये प्रस्ताव मान्य नहीं है तो उसका विकल्प क्या है? विकल्प वो देने के लिए तैयार नहीं है, केवल अमान्य अमान्य करते रहते हैं। ये मैं समझता हूं, परंतु आपने ये विकल्प रखना चाहिए भाई, ये नहीं लेकिन इस ढंग से अगर करते हो तो देखो मैं इसके लिए तैयार हूं। तो कहने का मतलब यह है कि गांधी जी ने केवल और केवल अपना ही पक्ष रखकर, चाहे कोई भी हालत में डॉक्टर अंबेडकर को मैं नहीं मानूंगा, इस ढंग से उन्होंने अपनी चालाकी करते रहे। और उसी ही लिए ये परिषद के लोग येरवडा जेल में जाकर के गांधी जी को मनाने की कोशिश करी। गांधी जी ने बोला कि मैं अभी भी मान्य नहीं हूं, मुझे ये बिल्कुल स्वतंत्र मतदार संघ तो मान्य नहीं है। तो ये जो है गांधी जी का विरोध हमेशा होते रहा। वो तो ये कहते रहा कि मेरे अगर ओपोजिशन में अगर प्राणांतिक अगर होता है, प्राण अगर अंत होता है तो भी चलेगा, लेकिन मैं डॉक्टर अंबेडकर की कोई डिमांड, मतलब स्वतंत्र मतदार संघ की डिमांड तो नहीं मानूंगा। जो जिस डिमांड से हमारे समाज का उज्जवल भविष्य था, जो हमारी आशाएं थी वो पल्लवित होने वाली थी,
तो उसके लिए वो हमेशा हमसे लड़ते रहे। बाबा साहब ने भी अपने प्राणपण से वो लड़ते रहे, परंतु हुआ ये कि आखिर में वो 20 तारीख को उन्होंने उपोषण रख दिया, राजनीतिक उपोषण। पहले ही वो जेलवाड़ा जेल में बंद थे, बाद में उसने किया कि अभी मुझे अगर मेरी बात अगर मानते नहीं है तो फिर उन्होंने उपोषण शुरू किया। वही कहा कि प्राणांतिक उपोषण होगा, मैं मरने तक उपोषण करूंगा। तो इसलिए फिर ये जो इनकी जो चर्चाएं जो हुई परिषद में, वो चर्चाओं का बोरा के लिए जब उससे बात हुई येरवड़ा जेल में जाकर के, तो उसके शिष्टमंडल में सर तेज बहादुर सप्रू थे, बेस्ट जयकर थे, पंडित मालवीय थे और वसंत जी थे। इन लोगों ने जाकर के कहा कि भाई हमने इस ढंग से चर्चा करी है, आप कुछ मानने की कोशिश करो। परंतु वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर में बाबा साहब को लेकर के इन्होंने 21 सितंबर को गांधी जी को मिलाने के लिए गए और वो उनको कहा कि भाई ठीक है, स्वतंत्र मतदार संघ अगर नहीं देना चाहते हो आप, तो आपके पास में और कोई विकल्प है, आप बताइए। तो कहने का मतलब ये कि गांधी जी ने कोई भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होने से बाबा साहब ने बहुत सारा प्रयास किया। बाबा साहब के और उनके जो प्रतिनिधि मंडल जो था, उनके साथ में जो चर्चाएं हो रही थी, उस दरमियान बाबा साहब को अनेक राज्यों से, बहुत सारे राज्यों से उनको मारने के बारे में जो लेटर लिखे जाते थे, उनका तो पुणे के कुछ हिंदू युवकों ने खत्म ही करने का सोचा था, ना रहेगा बात ना बजेगी बांसुरी। तो मेरे समाज के ऊपर अगर इसका अगर आघात होता है गांधी जी के प्राण जाने से, तो मैं जिसके लिए करना चाहता हूं उनका क्या होगा। इसलिए बाबा साहब को अपनी बात से हटकर गांधी जी के बात से मानना पड़ा और उनको ये जो हमें जो सीटें मिलने वाली थी, जैसा कि 197 सीट्स की डिमांड बाबा साहब ने रखी थी, गांधी जी ने बोला कि नहीं, हम उतने देते नहीं, 123 देंगे। फिर भी बाबा साहब ने उसके साथ में मतलब कि और डायलॉग कर करके ये हुआ और आखिर में 148 सीट पर हमारा समझौता हुआ। मतलब कि उस समय में लगभग 49 सीट्स हमारी कम हो गए बाबा साहब के डिमांड के आधार पर। तो ये सारा जो है, इससे जिस समाज का फायदा बाबा साहब सोच रहे थे, जिस ढंग से उनके लिए मतलब व्यवस्था कर रहे थे, वो व्यवस्था आखिर में जिस समाज के लिए मैं करना चाहता हूँ वही समाज अगर नहीं रहेगा तो मेरा क्या फायदा, ऐसा बोल करके उनको ये मानना पड़ा। और उसी को ही फिर पुणे करार ये दिया गया। और ये जो सारा जो हुआ, तो उसमें जो कुछ बाबा साहब ने जो कुछ मुद्दे रखे थे वो थे कि प्राइमरी इलेक्शन में पैनल में कितने लोग रहेंगे। उनका कहना, बाबा साहब का कहना था कि 3 ज्यादा से ज्यादा लोग रहना चाहिए, उनका कहना था कि नहीं, हम 8 लोग रखेंगे। तो आखिर वो समझौता हुआ, वो 4 पर आ गए। बाद में ये बताया मध्यवर्ती कार्यमंडल में अस्पृश्य लोगों के कितने प्रतिनिधि रहेंगे। जैसे पार्लियामेंट में, आज के पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कितने लोग रहेंगे, कितने लोगों का वो पैनल होगा, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। और कौन से समाज के प्रतिनिधि वहां पे रहेंगे। बाद में प्रांतिक मंडल, जो विधान मंडल जिसको कहते हैं आज के हालात में, उसमें भी अस्पृश्य लोगों के कितने लोग रहेंगे, कितने लोगों का पैनल बनेगा, और वो जो रिजर्व सीट जो है वो कितने दिन तक रहेगी। ये जो सारे इसके ऊपर भी चर्चा हुई और अंत में इसके ऊपर बाबा साहब ने ऐसे पहले शुरू में 23 लोगों ने, बाद में 18 लोगों ने, इतने लोगों ने वहां पे साइन किया और वो मेमोरेंडम उस समय के कर्नल डायल उनको सौंपा। वो मेमोरेंडम
मुख्य प्रधान जो मैकडोनाल्ड थे, मैकडोनाल्ड का इसमें वो दिया गया। मैकडोनाल्ड ने उसको अपने मंत्रिमंडल में 25 और 26 तारीख तक डिस्कशन किया और आखिर में उसको मंजूरी देकर के शाम को वो पारित कर दिया। मैकडोनाल्ड के सिग्नेचर के बाद वो एक कायदा में रूपांतर हो गया और उस वो जो रिजोल्यूशन है, वो रिजोल्यूशन गांधी जी को देने के लिए वो भेजा गया। तब उस समय कर्नल डायल जब थे वहां पे, तो कर्नल डायल ने कस्तूरबा गांधी को रिक्वेस्ट किया कि आप इनको जूस पिला करके इसका उपोषण समाप्त करो। वो पी करके वो फिर गांधी जी का 27 सितंबर को 1932 में वो उसका उपोषण छूटा। साथियों, इससे हमारे लगभग फायदे कम तोटा ज्यादा हुआ। तब से हम बामसेब के लोग जो है इस पुनः करार का हम धिक्कार करते हैं। पुनः करार हमारे समाज के हित के लिए नहीं है। हमारे समाज की जो दुर्दशा थी तब से वो दुर्दशा आगे भी रहेगी, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने स्वयं इसको धिक्कार दिवस माना और हम लोग भी हमारे आंदोलन के माध्यम से हम हर साल धिक्कार दिवस मनाते हैं। मैं साथियों आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबा साहब एक अकेले होने के बावजूद भी हमारे समाज के लोगों के लिए न्यायपूर्ण बर्बरता से लड़ते रहे, परंतु आज हम इतने सारे लोग होने के बावजूद भी हम ये केवल हालत को कुछ सुधार नहीं पा रहे, उल्टे उस समुदाय के लिए हम काम कर रहे जिनके हाँ में हाँ मिलाते हैं या बैठो बोलते बैठ जाते हैं। इस ढंग का हमारा समाज अगर बनता है चुनकर जाने वाला, तो इसका मतलब सीधा है कि बाबा साहब के हम बच्चे हैं या नहीं, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।